हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय निवासी। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत सारी बधाई। आज मुझे बहुत बहुत सारे लोगों ने गुरु पूर्णिमा की बधाई दी है, मतलब आशीर्वाद लिया है। गुरु होने के नाते मैं आप सबको यही कहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में कभी कोई दुख ना आए। आपकी ज़िंदगी आने वाले दुख मेरे और मेरे सारे सुख आपके हैं। इससे ज़्यादा एक गुरु इससे अच्छा आशीर्वाद तो दे नहीं सकता। मेरे कामाख्या से भी मेरे गुरु ने मुझे बहुत अच्छा आशीर्वाद भेजा है। और आज मेरी बा को मेरी तरफ से गुरु पूर्णिमा, और जितने लोगों ने मुझे गुरु पूर्णिमा की विशेष की है उन सभी को बहुत बधाई। और जितने लोगों ने शक्तियाँ ली उन सबको अभी गुरु पूर्णिमा का कहते हैं ना मंत्र मिलेगा। 2 बजे मंत्र का टाइम है, उस वक्त 2 बजे मैं सबको मंत्र लिख के भेजूँगी। आज मेरी अन्नू जी आने वाली हैं, बहुत सारी महिला मंडल आने वाली जो गुरु पूजन करती हैं, तो उन सबको बुलाया है तो शाम को। क्योंकि मेरे लिए देखिए, अन्नू जी मेरी गुरु नहीं, मेरी बहन सब कुछ है। क्योंकि जब मुझ पर बुरा वक्त था ना, तो सबसे पहले खड़े रहने वाली वो लेडीज़ है। क्योंकि कहते हैं ना, बुरे वक्त में जो काम आए उससे बड़ा गुरु हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर वो नहीं होते, साथ में नहीं संभालते बच्चों को, तो मैं कहाँ जाती मुझे पता नहीं। इसलिए मेरे लिए उनका प्यार, जो मेरे दिल में उनके लिए प्यार है, वो ना कभी कम हुआ है ना कभी कम होगा। तो अन्नू जी, लव यू सो मच। आपको क्या बोलते हैं, ये गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई ऐसे। और उसके बाद मेरे आते हैं प्रदू, उनको भी गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। क्योंकि अगर वो मेरी ज़िंदगी में नहीं आते तो शायद मैं आज होती ही नहीं यहाँ पे अपने बच्चों के साथ। दूसरा, आज गुरु पूर्णिमा के दिन जो भी देखिए शक्तियाँ ले रहे हैं, लेकिन शक्तियों का अपमान मत कीजिए। आप गुरु पूर्णिमा के दिन शक्तियाँ लेते हैं, बहुत सारे जन पैसों के हिसाब से वो करते हैं। जिन लोगों को काम था, मैंने सबका काम कर दिया, उनकी सारी चीज़ें मिल गई। कुछ लोगों ने सिर्फ शक्तियाँ पैसों के लिए ली थी कि उनको गिफ्ट मिलेगा, तो उनकी चीज़ें होंगी। लेकिन जितने लोगों ने मेरा अपमान किया है, जैसे एक नीलिमा करके हैं, वो नई मुंबई की साइड में रहती है, उन्होंने अपने मिस्टर का वशीकरण कराने के लिए काम लिया था। उसके बाद उन्होंने लॉटरी सिस्टम में पैसे डाले, लेकिन उन्होंने मुझे इग्नोर करना शुरू किया। तो कोई बात नहीं, बहुत जल्दी हम उनके पास, मेरी महिला मंडल सब टीम पहुंचेगी। क्योंकि मैं, अगर कोई मुझे इग्नोर करे और इस तरह करे, मुझे बर्दाश्त नहीं। तो उनको जाके ज़रा मुझे सामने से सवाल करना है कि हम पागल दिखते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद हम आपकी चीज़ें आप तक पहुँचा रहे हैं और आप हमें जवाब तक देना ज़रूरी नहीं समझते। तो भाई, जब आप हमारा नहीं सोच रहे तो हम आपका क्या सोचेंगे। तो हम उनके सामने भी उनकी चीज़ें रखेंगे। लेकिन ये सब जाने दीजिए। आज का दिन बहुत अच्छा है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन सबसे बड़ा चीज़, स्वामी समर्थ जी की पूजा कीजिए। क्योंकि स्वामी समर्थ एक ऐसे कहते हैं ऐसे देव हैं जिनके अंदर 9 देवियाँ हमारी समावित हैं। हर तरह के भगवान कहते हैं ना। आज के दिन गुरु पूर्णिमा के दिन सबसे पहले हम उनकी पूजा करते हैं। जैसे कि मैंने भी अपने घर में देख रहे हैं आप, पूजा की है, पीछे अच्छे से हार वार चढ़ाया, फिर अपनी कुलदेवी को हार चढ़ाया है। कहते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। गुरु से बड़ा कोई नहीं होता आज की तारीख में। उसके बाद मेरे बाला साहब ठाकरे को नमन, क्योंकि वो मेरे आइडल हैं। उनकी वजह से ही मैं आज इतनी आगे बढ़ी हूँ। दूसरा, आज के दिन आपको यही करना है कि आज के दिन अगर हो सके, पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे में गन्ने के रस में थोड़ी सी हल्दी डाल के अपने क्या बोलते हैं गोत्र के साथ, अपने जन्म गोत्र के साथ अपना नाम और गोत्र बोल के 7 बार तुलसी के पेड़ में गन्ने का रस डालिए। उससे आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। शमी के पत्तों को शहद में मिला के अगर आप शिवलिंग पे, क्योंकि आज सोमवार है, आज से श्रावण शुरू हो रहा है, आज सोमवार है, बहुत बड़ा दिन है। तो आज के दिन, और पूर्णिमा भी है, तो आज के दिन आप सोमवार के दिन शहद में शमी के पत्तों को भिगा कर अगर शिवलिंग पे चढ़ाते, तो आने वाली ज़िंदगी में, आपके ज़िंदगी में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। उसके बाद मैं आपको 9 दीपक तो मैं हर बार बोलती हूँ, तो 9 दीपक तो लगाइए। लेकिन शाम को जब चंद्रमा 9:30 बजे पूर्णिमा पूरी हो चुकी रहेगी, उसके पहले जैसे ही चंद्र उगता है, बारिश का मौसम है, चंद्रमा बहुत कम दिखता है, लेकिन तो भी उनके नाम से आपको कच्चे दूध में हल्दी डाल के उनको ओम सोम सोमाय करके अर्घ देना है। जैसे जिनके बच्चे बहुत गुस्से वाले हैं या जिनके बच्चे बहुत पढ़ने में कम हैं, अगर वो भी ये काम करें तो बहुत अच्छी बात होती है। दूसरा, पूर्णिमा का काम मैंने कल रात को बहुत अच्छा किया है। देखिए मैं एक बात बताती हूँ आपको। कल मैं बहुत खुश हुई थी, क्योंकि शायद आप लोगों ने मेरी 2-3 महीने पहले वाली वीडियो का याद नहीं आप लोगों को। 2-3 महीने पहले जब मैंने अपने बाला साहब ठाकरे के नाम से उद्धव भाई के लिए पूजा शुरू की थी, तब मैंने कहा था कि अजित पवार आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री ज़रूर बनेंगे। ज़्यादा दिन नहीं हुआ इस बात के लिए, 3 महीना हुआ है, 3 महीने में रिजल्ट आया। और अगर वो उप मुख्यमंत्री बने तो पूरे देश को नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उन्होंने ना तो गद्दारी की है और ना तो किसी से छल कपट की है। जगह खाली पड़ी थी, उन्होंने जगह पकड़ ली है।
शायद आपने कल उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुना है कि उन्होंने कहा है कि शनिवार को किसी ने राजीनामा दिया, राजीनामा देने के बाद जगह खाली होने के नाते मैंने अपना प्रस्ताव रखा कि मैं आना चाहता हूँ, तो वो आ गए। ना तो उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस छोड़ा है, ना तो उन्होंने उद्धव भाई से कोई गद्दारी की, किसी से नहीं। इसलिए आपने देखा कहीं भी उद्धव भाई ने, आदित्य भाई ने कहीं भी कमेंट पास किया ही नहीं है। और दूसरी बात, चोरों के बारे में पता करने के लिए चोरों की टोली में चोर बन के जाना तो बनता ही है क्योंकि अगर जब तक हम चोरों की टोली में चोर बन के जाएंगे नहीं तो हमें उनका खेल पता कैसे चलेगा कि आखिर वो खेल क्या खेल रहे हैं। अभी क्या हुआ मालूम है, जिसकी ना शक्ल देखना पसंद था ना बात करना पसंद था, अब उनके साथ उनको काम करना पड़ेगा। अब हर वो बात शेयर करनी पड़ेगी, चाहे कोई भी काम हो, कोई भी चीज़ हो, में हर बात के लिए उनका सिग्नेचर लेना पड़ेगा, हर बात के लिए उन्हें पूछना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात हुई ना। और अजीत पवार पे शक करना मतलब एक तरह से अपने आप पे शक करने बराबर है, क्योंकि वो इंसान ना कभी किसी को धोखा दे सकता है ना देगा, क्योंकि वो चाणक्य के महान मतलब कहते हैं ना शरद पवार जी के भतीजे हैं, जो पूरे कहते हैं ना सत्ता के पिता हैं। तो वो कब और क्या खेल खेलेंगे वो तो पूरी दुनिया बस 1.25 महीने में देखेगी। क्योंकि मैंने अपना एक वादा पूरा किया, मैंने कहा था 19 जून के बाद कुछ तो बदलाव होगा और इस गुरु पूर्णिमा पर मैं अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दूंगी। ये बहुत बड़ी बात हुई है। ये एक ऐसा तमाशा है कि आप देखिए, एक धोखेबाज को उसकी धोखेबाजी का एहसास तब होता है जब उसे सामने वाला धोखा देता है, तब तक वो अपने आप को शेर समझता है। तो जब आप सामने वाले को धोखा मिलेगा तब तो पता चलेगा ना। सीधी बात है, 2.5 साल की सरकार होती है, 2.5 साल का गठबंधन होता है। अब ये क्या सरकारी राजनीति, ये मैं ज़्यादा खुल के बोलना नहीं चाहती और मुझे बोलने का हक भी नहीं है। दूसरी बात, ये बात तो पूरी इंडिया और पूरी मुंबई जानती है कि महाराष्ट्र में अगर पब्लिक का दिल जीतना है तो ठाकरे परिवार का दिल जीतने से ही चलेगा। क्योंकि पूरी मुंबई अगर महाराष्ट्र को कोई चला सकता है तो ठाकरे परिवार ही चला सकता है, चाहे वो हमारे उद्धव ठाकरे हो चाहे हमारे राज ठाकरे हो। इन 2 ठाकरों के सिवा इस मुंबई पे कोई दोबारा राज कर ही नहीं सकता है। कल हमारे राज ठाकरे भाई को थोड़ा सा गुस्सा आया था भाई को कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये क्योंकि सीधी बात है, जो इंसान सच बोलता है ना उसे नाराज़गी होती है कि ये क्या हो रहा है, हर जगह पे ये क्या खेल बना है, कभी भी कोई कुछ बन जाता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, ये बहुत अच्छा हो रहा है, कुछ अलग होने वाला है, लेकिन उसके लिए हम सबको थोड़ी सी शांति बना के रखनी है। लेकिन ये वादा पक्का है कि मैं आपको सच बोल दूँ ना कि अगर मुंबई को कोई सोचेगी कि मुंबई की सत्ता ख़त्म कर देंगे, ठाकरे का नाम ख़त्म करेंगे, तो ये बात याद रखिएगा कि बाला साहब ठाकरे का वंशज है वो, उनका नाम कोई नहीं मिटा सकता, उनकी सत्ता और उनकी पार्टी कोई नहीं मिटा सकती। अब मेरा सबसे पहला काम ये होगा कि अब मैं देखिए, मैं तो ऐसे भी राज ठाकरे जी को पहले से पसंद करती हूँ, मैंने हमेशा से उनका मान लिया है। तो अब मैं उनके लिए ये करूँगी कि अब मैंने अपने उद्धव भाई के लिए बहुत किया है, उनके लिए भी करती रहूँगी। उद्धव बाला साहब ठाकरे की तो जीत होगी, लेकिन राज ठाकरे के लिए मुझे यही कहना है विद्या देवी की तरफ से कि इस बार 2024 की इलेक्शन में जहाँ पे भी आपकी पार्टी इलेक्शन के लिए खड़ी होगी तो 50% चीज़ें 50% सरकार आपके हाथ में आएगी। मतलब जो भी जहाँ पे भी लोग खड़े होंगे वहाँ पे, वो चाहे नगर सेवक है, जिस पदवी के लिए खड़े होंगे वहाँ पे उनकी जीत होनी पक्की है, आपकी सीट आएगी, ये विद्या देवी का वादा है। क्योंकि आप सच बोलते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी सी बातें लोगों को बुरी लगती हैं, लेकिन ये बात लोग भूल जाते हैं कि आप ठाकरे हैं। ठाकरे मुंबई चला सकते, उसके सिवा कोई नहीं चला सकता। और सबको ये गलत फहमी है कि हम जीत गए, हमने सरकार तोड़ दी, हमने इनकी सत्ता ख़त्म कर दी गेम आपने नहीं खेला है, गेम हमने खेला है और आप गेम के शिकार हुए हैं। समझ रहे हो आप? आपको ऐसा, सामने वालों को ऐसा लग रहा है कि गेम हमने खेला है। आपने हमारी सत्ता ख़त्म नहीं की है, हमारे लोग घुसे आपकी सत्ता ख़त्म करने के लिए। वेट कीजिए 2024 में, क्योंकि मुझे पहले ही मैसेज आ गया था कि तुम कोई बात खुल के नहीं बोलोगी, तो ये बात बहुत बड़ी हो गई है कि थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं जा रही हूँ कामाख्या, 1.25 महीने के बाद जो रिजल्ट आने वाला है बहुत बड़ा आने वाला है। देखिए, सबसे बड़ी बात मैंने कही थी, अगर 3 महीने पहले वाली वीडियो उठा के देखी तो मैंने कहा था अजीत पवार जी के लिए कि वो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री ज़रूर बनेंगे, क्योंकि हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनने का कोई शौक़ नहीं है, वो लोगों को अपना काम देना चाहते हैं। तो वही हो गया। तो भाई अब ये है कि अब कोई माने चाहे नहीं माने, लेकिन ये बात तो है कि जीत तो हमारे ठाकरे की हुई है और उनकी ही होगी। उनको ना कभी तोड़ पाया है ना कोई मोड़ पाएगा। देखिए, हमारे राज ठाकरे की मन से सरकार अलग, वो अपनी अच्छी, वो अलग से हमेशा बनी रहेगी, उसको कोई नहीं मिटा सकता। शिवसेना हमेशा बनी रहेगी उद्धव बाला साहब ठाकरे की, वो कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन विद्या देवी एक काम ज़रूर करेगी,
कि इन दोनों भाइयों को हमेशा के लिए एक करेगी, और इस तरह से एक करेगी क्योंकि कहते हैं ना, एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लकड़ी के गट्ठर को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। दोनों अपनी अपनी पार्टी संभालेंगे, लेकिन दोनों अपनी अपनी पार्टी संभालते हुए एकजुट होकर जब लोगों को तमाचा मारेंगे ना, बड़ा देखने लायक होगा। तो गुरु पूर्णिमा पे अपने बाला साहब को यही तो दे सकती हूँ कि उनका परिवार एक कर सकते हो, और इतना वादा है कि उनके परिवार तक कोई आने से पहले उनकी बहन तक आना पड़ेगा सबको। ये बहुत बड़ी बात है। तो बस मेरी सेवा का सम्मान कीजिए, और दूसरी बात शक्तियाँ लीजिए। क्या लगता है आपको, कितने लोग मुझे कहते हैं मारण कराना है। आज ही किसी पागल ने मुझे मैसेज किया था, आपको सुल्तान जिन की कसम आपको इसकी कसम, इसका मारण कर दो। अरे कर दो ना, कर देती हूँ, लाओ 1.5-2 लाख रुपए दो, लाओ कर देती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि कल रात को जो मैंने काम किया है, वो काम मैंने ऐसा किया है कि उसका रिज़ल्ट 1.25 महीने पे आने वाला है। कहते हैं ना कि जब पानी सर से ऊपर चला जाए तो ऐसा कुछ कर दो कि पता ही नहीं चले। तो ये जो राजनीतिक का गंदा खेल चल रहा है ना, 1.25 महीने में कुछ ऐसा होगा कि जो इसका मास्टर माइंड है वही हट जाएगा बीच में से। जब ना रहेगा बाँस, न बजेगी बाँसुरी। तो अभी बोलने से अच्छा 1.25 महीना वेट कर लो। बाकी सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। शक्तियाँ सब कुछ कर सकती हैं, और शक्तियाँ तभी कुछ करेंगी जब आप लोग विद्या देवी का मान करेंगे। आप सोचोगे कि विद्या देवी को इग्नोर करके आप उसकी शक्तियों को यूज़ करोगे तो शक्तियाँ आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगी। ये बात याद रखना। मेरी शक्तियों को बिल्कुल पसंद नहीं कोई मुझे इग्नोर करे या मेरी चीज़ों को देखे या कुछ करे। मैं हमेशा बांट के खाने वाली चीज़ हूँ, सॉरी बांट के खाने वाली औरत हूँ, मतलब लोगों को बांट के फिर खाती हूँ, ऐसी बात है। कितने लोग, हाँ एक दो बात और, बाहर गांव से कुछ लोग मैसेज करते हैं, फालतू गंदी फ़ोटोज़ भेजते हैं। इसमें आप अपनी जताते हो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं उस फ़ोटोज़ को देखती भी नहीं हूँ, मैं डिलीट कर देती हूँ। ये बात याद रखिएगा। अगर मुझे कमेंट बॉक्स में भी कोई गलत बात लिखता है ना, तो मैं उसको हाइड कर देती हूँ या ब्लॉक कर देती हूँ। मैं उसे जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि मेरे पास इतना काम है कि अगर मैं लोगों को जवाब देते बैठूँ तो काम पे ध्यान कब दूँगी, ऐसी बात है। तो अभी मुझे बस अपने जो 2024 के इलेक्शन की रिज़ल्ट का काम करना है। और फिर से एक बार बोल रही हूँ, चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, महाराष्ट्र में तो ठाकरे सी राज करेंगे और पूरे इंडिया में राहुल गांधी राज करेंगे। ये वादा है 2024 का, लिख के ले लेना आज की तारीख में। बस जय माता दी।